मैं मिस भावना पवार। हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमारा फैमिली प्लानिंग मेथड्स डिस्कस हो रही थी जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैकेनिकल मेथड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईयूडी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, किस तरीके से इंसर्ट होते हैं, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, ये सारे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो हम देख रहे हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस हम किसको बोलते हैं, क्या करता है ये। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी बोलते हैं, ठीक है। आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब देखते हैं इसमें क्या है। These devices are fitted in the uterus for preventing pregnancy। अब ये डिवाइस क्या होते हैं, जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में क्या कर दिए जाते हैं, फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम लोग ये, ताकि क्या हो सके, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, दे आर अवेलेबल इन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड टाइप्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें मेडिसिन भी हो सकती है या फिर नॉन मेडिकेटेड टाइप का भी हो सकता है। Which are made up of polyethylene। ये किसके बने होते हैं, पॉलीएथिलीन, ठीक है। The medicated IUD release either metal ions, copper और hormones like progesterone, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेडिकेटेड वाले में क्या रिलीज कर रही है हमारे पास मेटल आयन, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड रिलीज करेगी मेटल आयन को और हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। हार्मोन्स होते हैं उनसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आर आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। अब जो हमारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है उसको क्या बोल रहे हैं हम, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन आईयूडी इंक्लूड कॉपर आईयूडीज एंड द थर्ड जनरेशन आईयूडी इंक्लूड हार्मोन रिलीज आईयूडी। अब हमको क्या बताया है, सेकंड जनरेशन हम लोग किसको बोल रहे हैं, कॉपर वाली जो आईयूडी हम लोग इंसर्ट करें वजाइना में उसको, ठीक है, यूट्रस में उसको। और उसके बाद में थर्ड जनरेशन हम किसको बोल दे रहे हैं, जो हार्मोन रिलीज कर रही है वो आईयूडीज को। और फर्स्ट जनरेशन हमने क्या किनको बोला, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको तीनों आईयूडी याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड किससे कह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट आईयूडी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, लिपिस लूप, ठीक है। अब लिपिस लूप क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक टाइप की आईयूडी है। आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जो कि आपके यूट्रस में क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग ये क्या कैसे यूज करते हैं इस्तेमाल। इट इज अ स्मॉल डबल एस शेप्ड फ्लेक्सिबल डिवाइस। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीएथिलीन, नॉन टॉक्सिक, नॉन टिश्यू रिएक्टिव एंड हाईली ड्यूरेबल मटेरियल। अब ये क्या होता है, डबल एस शेप का बना होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब ये डबल एस बना रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये क्या है, आपका यूट्रस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या किया, यहाँ से सर्विक्स के थ्रू एंटर किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे शेप बना रहा है, डबल एस शेप बन रहा है यूट्रस के अंदर में। इसके बाद में क्या है, ये क्या है, मेड अप पॉलीएथिलीन का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नॉन टॉक्सिक है, मतलब कि आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, टॉक्सिसिटी नहीं फैलाएगा। इसके साथ में क्या है, नॉन टिश्यू रिएक्टिव। आपकी जो यूट्रस की टिश्यू है बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो क्या करेगा, टिश्यू पे भी रिएक्ट नहीं करता। उसके साथ में क्या है, हाईली डबल मटेरियल, हाईली ड्यूरेबल मटेरियल, मतलब कि क्या है, लॉन्ग टर्म तक के आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज अबाउट 1.5 इंच लॉन्ग। अब ये कितना बड़ा होता है, 1 से 1.5 इंच लंबा होता है, ठीक है। It has an attached fine nylon thread tail which project into the vagina। अब इसमें क्या है, हमको बताया गया है कि हमारे पास में क्या इससे अटैच होती है नायलॉन की थ्रेड। मतलब ये जो लास्ट में यहाँ से निकलेगी, ये क्या निकलेगी, नायलॉन की थ्रेड निकलेगी यहाँ से, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, वजाइना में हमें दिखाई देती है आफ्टर इंसर्शन। मतलब कि इंसर्शन के बाद में हमको क्या है, बाहर दिखाई दे रही है इसको एंटर करने के बाद में। The loop can be removed easily whenever wanted। अब ये लूप क्यों क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए हो, ठीक है। और इंसर्ट करने के लिए हमको असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका क्या फर्स्ट हो गया, लिपस लूप। अब उसके बाद में हम क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा कॉपर टी। कॉपर टी के बारे में हम लोग पढ़ते क्या है। तो इट इज अ सेकंड जनरेशनल टी शेप्ड आईयूडी विद द हायर एक्सेप्टेबिलिटी देन द लूप। अब ये क्या बोल रहा है, जो हमने लिपस लूप पढ़ा था उसका सेकंड डिवाइस, उसी तरीके का एक डिवाइस है क्या हमारा कॉपर टी। अब कॉपर टी कैसा होता है, इसका शेप होता है टी का, ठीक है।
टी शेप का डिवाइस होगा, ये भी क्या होगा यूट्रस में इसको क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे और ये ऐसा टी का शेप बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया टी शेप का एक डिवाइस हो गया जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है ज्यादा है, मतलब ये क्या होता है इसके तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक although it is wrapped in fine copper to enhance its contraceptive effect। अब ये क्या कर रहा है इसका जो मेन है प्रॉपर्टी ये किससे बना होता है प्लास्टिक का, पर जो बाहर का जो लेयर है वो किससे बना होता है, इसमें बोला है हमको कॉपर से, ठीक है। इससे क्या करता है कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्ट को बढ़ा देता है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं चीजें यूज कर रहे हैं प्रेग्नेंट ना होने के लिए, ठीक है, तो उसके इफेक्ट को ये बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्या है इट्स फुल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट कैन बी इंश्योर्ड बाय रिप्लेसिंग इट आफ्टर एवरी 3 इयर्स। मतलब इसको क्या है अगर आपको इसके इफेक्ट को बढ़ाना है और क्या करना है ये 3 साल के लिए क्या होती है यूजफुल होती है, ठीक है, तो आपको 3 साल के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा कॉपर टी कैन आल्सो बी इंसर्टेड विदिन 3 to 5 days of unprotected intercourse, thus it effective as post-coital contraceptive। अब आप क्या कर सकते हो इसको अगर आपने क्या किया अनसेफ सेक्स कर लिया है जिसके बाद आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो उसके बाद भी 3 से 4 या 5 दिन बाद भी आप क्या कर सकते हो कॉपर टी को इंसर्ट कर सकते हो वजाइना में, ठीक है, क्योंकि इसको कैसे यूज कर सकते हैं पोस्ट कॉइटल प्रोटेक्शन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपने अनसेफ सेक्स किया उसके बाद भी इसको क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो और इससे क्या हो सकता है प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, मतलब कि उसके चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रोजेस्टेरोन। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है देख लेते हैं। तो इसमें क्या है इट इज अ थर्ड जनरेशन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी क्या हो जा रही है थर्ड जनरेशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो ये हमारी लास्ट है थर्ड जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं which is T-shaped and filled with progesterone। अब ये क्या हो रही है इसका भी शेप कैसा है टी के समान है। अब इसमें क्या हो रहा है हार्मोन फिल है, कौन सा वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है द हार्मोन इज स्लोली रिलीज इन द यूट्रस एट अ रेट ऑफ 65 μg पर डे। मतलब इसमें क्या हो रहा है ये हार्मोन धीरे धीरे यूट्रस के अंदर रिलीज हो रहा है इसके रेट से 65 μg, ये क्या है रेट दिया है दर दी है हमको पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से ये हार्मोन इस तरीके से रिलीज होता है। Recently another long active hormonal IUD has been introduced which release levonorgestrel at a rate of 20 μg per day। अब हमको क्या बताया है ये इसको क्या है ये कम रेट का है, ठीक है। अब ये क्या है लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है, तो इसको क्या क्या इंट्रोड्यूस करा है जिसमें क्या हो रहा है 20 μg पर जी क्या हो रहा है हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है shows a low pregnancy rate, cause less menstruation, blood loss and remains effective for 5 years। अब इसमें क्या हो रहा है इसके यूज करने से ये हमको देखने को मिल रहा है कि पीरियड्स के टाइम पे ब्लड लॉस कम हो रहा है और साथ में हमको क्या देखने को मिल रहा है इफेक्टिव रहता है ये 5 सालों तक के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब इसका मैकेनिज्म क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं आईयूडी के, कैसे कैसे ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। तो हम क्या देख रहे हैं फर्स्टली नॉन मेडिकल का, उसके बाद में हम क्या देखेंगे सेकंड कॉपर इनहेंस का और थर्ड हमारे पास में क्या है हार्मोन वाला, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इनिशिएट अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द यूट्रस। ये क्या करती है बाहर से हम इसको इंसर्ट करें हमारी बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगी फॉरेन बॉडी रिएक्शन, ठीक है। As a result of which cellular and biochemical changes occur in endometrium। अब एंडोमेट्रियम क्या है यूट्रस की एक लेयर है, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। इसमें क्या हो रहा है सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेस, मतलब कि यूट्रस की जो लेयरिंग्स है उसमें क्या हो रहे हैं बायोकेमिकल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है, जैव रासायनिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड यूटेराइन फ्लूइड्स और क्या यूटेराइन फ्लूइड्स में भी हमको चेंजेस दिखाई देंगे। These changes impair with the visibility of ova and thus reduce the enhance of fertilization। अब ये हमको कहाँ पर दिखाई देंगे ओवा में दिखाई देंगे, ठीक है। ओवा क्या है जो यूट्रस से एग रिलीज होते हैं है ना, उनको हम क्या बोलते हैं ओवा कहते हैं। और फिर ये क्या हो रहे होते हैं इसमें क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी क्या क्या हो रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया नॉन मेडिकेटेड वाला। अब सेकंड देख लेंगे कॉपर का क्या है।
सेकंड हमारा देख रहे हैं हम लोग कि कॉपर का क्या हो जाएगा, तो कॉपर इनहेंस द सेलुलर रिस्पांस इन द एंडोमेट्रियम एंड अफेक्ट्स द यूटेराइन एंजाइम। अब ये क्या कर रही है, ये भी एंडोमेट्रियम को अफेक्ट कर रही है और किसको, यूटेराइन की यूट्रस के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको अफेक्ट करने का काम करेगी। Thus copper ion change the biochemical composition of cervical mucus to affect the मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब ये क्या कर रही है, ये चेंज करने का काम कर रही है बायोकेमिकल क्या कंपोजिशंस को, ठीक है। यूट्रस के अंदर जितने भी बायोकेमिकल कंपोजिशंस है उनको क्या करेगी, चेंज करेगी। और सर्वाइकल म्यूकस मतलब कि जो सर्विक्स होता है, यूट्रस के अंदर एक पार्ट होता है सर्विक्स, जिसमें क्या हो रहा है, उसके म्यूकस को अफेक्ट करके मोटिलिटी ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म जो क्या करता है, आगे बढ़ेगा, अंदर एंटर करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे यूट्रस सर्विक्स के अंदर एंटर करेगा और उसकी क्या करती है, मोटिलिटी को धीरे धीरे कम करता है और उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है, मतलब मार देता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्मोन। हार्मोन के ऊपर क्या होता है, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, the sperms are prevented from the entering cervix। विस्कोसिटी बढ़ा देगी मतलब कि क्या है, उसके अंदर की जो तरलता है उसको बढ़ा देगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म किल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या एडवांटेजेस देख लेते हैं हम आईयूडीज को यूज करने के, हमारे पास में क्या क्या एडवांटेज है। अब इससे क्या एडवांटेज हो रहा है हमको, सिंपल डिवाइस व्हिच कैन इंसर्ट इजीली बाय द वुमन हरसेल्फ, मतलब कि डिवाइस इतना सिंपल होता है कि एक वुमन जो है क्या कर सकती है, इजीली खुद से ही इसको अपने बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल एक्टिविटी एज देयर प्रेजेंस कैन नॉट बी फेल्ट। अब ये क्या हो रहा है, अब ये क्या होता है, यूट्रस में अंदर की साइड में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वजाइना के अंदर इसकी प्रेजेंस फील नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरल इंटरकोर्स की प्रोसेस है उसके अंदर ये क्या हो रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज रिवर्सिबल मेथड, मतलब कि अब जब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हो तो इसको हटा सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला है, रिवर्सिबल मेथड। नेक्स्ट क्या है, देयर फेलियर रेट इज नेग्लिजिबल, मतलब कि फेलियर रेट कितना है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, मतलब कि सिस्टम में कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। पर जब अगर हम किसी भी डिवाइस का या किसी भी केमिकल का लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, उसके माइनर साइड इफेक्ट कहो या लॉन्ग टर्म यूज करने पे बड़े साइड इफेक्ट्स को दिखाई देते ही है बॉडी में। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या होंगे। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास में, इन सम केसेस हैवी ब्लीडिंग, बैक एक एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैव बीन रिपोर्टेड, मतलब कि क्या हो जाएगा, हमको बैक एक मतलब कि जो हमारी पीठ है नीचे बैक पेन हुआ, उसके बाद में क्या है, हैवी ब्लीडिंग, जो हमारे पीरियड्स है उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है, 5 to 7 डेज हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और उसके साथ में क्या, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब जो पीरियड्स में हमको क्रैम्प आते हैं, जो मरोड़ खा खा के हमारा पेट दर्द देता है, वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स है 5 से 6 दिन के अंदर ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज नॉट एडवाइज्ड फॉर द डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब जब आप फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे इन डिवाइसेस का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप क्या फर्स्ट बेबी को क्या करो, इंटर करो, मतलब कि आप अगर बेबी को क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, हमारे आईयूडीज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।